व्हाट इज प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। प्लांट किंगडम के स्टडी को, है ना, स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम लोग कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट। जिस विषय में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उस विषय को बॉटनी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि बॉटनी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। बॉटनी एक बहुत ही पुराना विषय है ना। और इस विषय की शुरुआत होती है जब पौधों को उसके साइज के अनुसार से क्लासिफाई किया गया था। और ये काम किया गया था थियोफ्रास्टस के द्वारा। थियोफ्रास्टस के द्वारा सबसे पहले जो प्लांट्स हैं उसको क्लासिफाई किया गया था, इसीलिए थियोफ्रास्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। आज से लगभग 2000 साल पहले, 371 से 287 बीसी तक ये थे। इन्होंने किताब लिखी थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड ऑन द काउस ऑफ प्लांट। इस किताब में उन्होंने जितने भी पौधे थे उस समय पे जो उनके आसपास, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। और इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। आज जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इन्होंने जो क्लासिफाई किया था किसके बेसिस पे किया था? साइज एंड कलर के बेसिस पे, है ना। बट आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, वो साइज और कलर के बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे। आज आधुनिक दौर में हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ते हैं वो उसके अलग फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग फीचर के बेसिस पे पढ़ते हैं, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। ये क्लासिफिकेशन जो है वो आइलर के द्वारा 1883 ईस्वी में किया था। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट फादर ऑफ बॉटनी, और तीसरा पॉइंट कि द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इज डन बाय आइलर इन 1883। आइलर ने जो क्लासिफिकेशन किया उस क्लासिफिकेशन को हम लोग इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो इन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया पे किया गया। पहला क्राइटेरिया है सीड फॉर्मेशन। सीड का मतलब बीज। क्या हर पौधे में बीज होता है? सवाल है नहीं। कई पौधे हैं जिनमें बीज होता है और कई पौधों में बीज नहीं होता। तो विकास के क्रम में, इवोल्यूशन के बेसिस पे अगर देखा जाए, तो जिन पौधों में बीज नहीं होता और जिन पौधों में बीज होता है उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन पौधा है? ऑब्वियसली जिस पौधे में बीज होता है। ठीक है? तो ये जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं ना, एक्चुअली ये सारे क्लासिफिकेशन का जो ऑर्डर है, बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। हर वो चीज को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं जो पहले इवॉल्व हुआ। जो धरती पे जब जीवन आया उसमें पहले जो जो चीज आया उसको हम लोग पहले पढ़। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है इस तरह से, ठीक है। इस ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव कहते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन का जो पहला क्राइटेरिया है वो है सीड फॉर्मेशन के बेसिस पे, कि क्या प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स। फ्लावर्स एंड सीड्स जो है वो साथ ही साथ होता है। फ्लावर का पर्पस ही होता है सीड बनाना। सॉरी। तो सीड, ऐसे पौधे जिनमें सीड्स हैं और ऐसे पौधे जिसमें सीड्स नहीं है। अब जिनमें सीड्स हैं, अगर सीड्स है तो क्या वो नेकेड है या फिर कवर्ड है? सीड्स जो बीज होते हैं वो मोस्टली किसके बीच में होते हैं? फल के बीच में। किसी भी फल को तुम खाओगे उसके बीच में तुमको उसके बीज मिलेंगे। जैसे मैंगो, मैंगो के बिल्कुल बीच में उसका सीड होता है। तो क्या सीड्स नेकेड है या फिर उसमें फ्रूट के अंदर है? जिन पौधों में जिन पौधों में सीड्स नहीं होता
ना, या फिर फ्लावर नहीं, अगर फ्लावर होगा तो सीड्स भी होगा। जिन पौधों में फ्लावर और सीड नहीं होता, ऐसे पौधे को क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। जिन पौधों में सीड्स और फ्लावर नहीं होता, ऐसे पौधों को क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और जिनमें सीड्स और फ्लावर होता है, उसे फेनेरोगेम्स कहते हैं। तो दो नाम याद हो गया, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें नए कुछ इसके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे कि क्या क्या, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, जो कि क्रिप्टो गेम्स में नहीं पाए जाते। क्या क्रिप्टो गेम्स में सीड होता है? नहीं। फ्लावर होता है? नहीं। तो पहला क्राइटेरिया है सीड के बेसिस पे। दूसरा क्राइटेरिया है प्लांट के बॉडी के बेसिस पे। प्लांट, किसी भी प्लांट का दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना। प्लांट का मुख्य पर्पस क्या है? प्लांट जो है, एक तो उसके लीव्स, पत्ते, और दूसरी उसकी जड़ें। प्लांट करता क्या है, ये पत्तों में क्लोरोफिल होता है, जो कि हम लोगों ने सेल के ऑर्गेनेल में पढ़ा था। ये क्लोरोफिल सनलाइट, सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में तीन चीजें रिक्वायर होती है, एक तो सनलाइट, दूसरा H2O, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट डायरेक्टली पत्तों पर पड़ता है। CO2 पत्तों के बीच में एक बहुत छोटा सा होल होता है, जिसे कहते हैं एस्टोमेटा। क्या कहते हैं? एस्टोमेटा। इन सब चीजों का आगे भी हम लोग जब प्लांट के पार्ट को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। स्टोमेटा जो है वो एक छोटा छोटा होल होता है, जिसके द्वारा पत्ते जो है वायुमंडल, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। अब इससे क्या चाहिए? अब दोनों चीज मिल गया पत्तों को। अब इसे चाहिए H2O। अगर H2O की जरूरत नहीं होती पौधों को, तो पौधों के तने और जड़ का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि पत्तों में ही उसको सारा का CO2 और सनलाइट मिल गया, उसी से उसका काम चल जाता। लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर एंड मिनरल्स, कई सारे मिनरल्स चाहिए, है ना। तो इस वाटर के लिए इसे इसके रूट्स होते हैं, और इन रूट्स और पत्तों के बीच का ये कनेक्शन है। यहाँ तो वाटर मिल गया, अब जमीन पे पानी मिल रहा है लेकिन सनलाइट नहीं मिल रहा है। सनलाइट के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा, ऊंचा ऊपर आना पड़ेगा। तो पत्ते ऊपर आ जाते हैं और जड़ें जमीन में लगी रहती है, और इसके बीच में कनेक्शन होता है जिसको रूट्स कहते हैं। तो इस प्लांट के अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से तीन पार्ट हो गए। पहला क्या है? लीव्स, दूसरा रूट्स, और तीसरा स्टेम। तो इसी चीज को किया गया है कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम और लीव्स, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। क्या पौधों में बिल्कुल ये तीनों पार्ट हैं, जिनको अलग अलग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये रूट है, ये लीव्स है। तो उसके बेसिस पे भी पौधों को बांटा जाता है कि क्या उस पौधों में वेल डिफरेंशिएटेड या फिर रूट्स, स्टेम, लीव्स है या नहीं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। जो कंडक्शन होता है ना, उसे वेस्कुलर कहते हैं। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए वेस्कुलर सिस्टम, क्या है वेस्कुलर सिस्टम या नहीं है। वेस्कुलर सिस्टम का पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। क्या अदर सब्सटेंस? एक तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, मिनरल्स का होगा, उसके बाद फूड का होगा, जो खाना बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो पत्तों में बना, वो क्या पत्तों तक ही रहेगा? पूरे प्लांट्स में फैलेगा वो। तो इन तीनों का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बेसिस पे हम लोग वेस्कुलर सिस्टम के बेसिस पे भी पौधों को क्लासिफाई करते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके लिए दो
इंपॉर्टेंट चीज है फोलेम एंड जाइलम, ये दोनों जो है ये टिश्यू है। ठीक है? ये दोनों क्या है? टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? कई सारे सेल को मिला करके टिश्यू बनता है ना। तो टिश्यू हम उसे कहते हैं, ऐसे सेल को के कलेक्शन को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो। तो फोलेम एक पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है, जाइलम एक पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे जाइलम और फोलम के बारे में जब हम लोग प्लांट टिश्यू को कर रहे होंगे। अब है कि वेस्कुलर, अगर अगर कोई पौधे में वेस्कुलर सिस्टम है ना, यानी कि फोलेम और जाइलम है, तो ऐसे पौधों को ट्रैक्योफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे पौधों को? ट्रैक्योफाइटा। अगर उसमें वेस्कुलर सिस्टम का मतलब पौधों में दो ही वेस्कुलर सिस्टम है, फोलेम एंड जाइलम। अगर फोलेम और जाइलम नहीं है तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, जिसमें कि रूट्स और स्टेम नहीं होते। अगर रूट और स्टेम नहीं होते, कहने का सिंपल मतलब है कि देखो, अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो इस स्टेम की और रूट की क्या जरूरत है। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट में रूट्स और स्टेम नहीं होते। अब हम लोग इन सारे क्लासिफिकेशन को एक एक करके उसके फीचर्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोगेम्स फेनेरोगेम्स से। यहां तक कुछ डाउट है? नोट कर रहे हो? सर ये वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? बताया तो, वेस्कुलर सिस्टम का मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना। मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन, समझ लो कि कोई चीज यहाँ बन रहा है और उसका इस्तेमाल यहाँ करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा? तुम घर में रहते हो लेकिन क्लास करने, कॉलेज करने कहीं और जाते हो, तो अपने घर से कॉलेज तक कैसे जाओगे? ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ना उसके बीच में। समझ रहे हो बात को? पौधों में यस सर। पौधों में कार्बोहाइड्रेट से खाना बन रहा है पत्तों में, लेकिन उस खाने की जरूरत जड़ों को भी है। तो ये खाना पौधों से जड़ों तक कैसे जाएगा? जड़ जो है, रूट मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, पर इस वाटर की जरूरत पत्तों को भी है। तो यहां से वाटर इस पत्तों तक कैसे जाएगा? उसके लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का चीज होना चाहिए। उसी सिस्टम को वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ओके सर। अब क्रिप्टो गेम्स में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्रिप्टो गेम्स जो है वो ऐसे पौधे हैं जिनमें सीड्स और फ्लावर्स नहीं होते। अब इस क्रिप्टो गेम्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्रिप्टो गेम्स जो है, क्रिप्टो गेम जिनमें सीड्स और फ्लावर नहीं होते, इसका ध्यान रखना है, सीड्स और फ्लावर नहीं होते। सीड्स और फ्लावर नहीं होता, दैट मीन्स कि इसमें फ्रूट होता है नहीं, फ्रूट होता है नहीं होता। किसी भी पौधों में सबसे पहले फ्लावर आते हैं, फ्लावर के बाद सीड्स बनता है, और सीड्स के बाद उस सीड को चारों तरफ कवर करने वाला चीज जो है वो फ्रूट बनता है। तो फ्लावर है ये नहीं बनेगा तो सीड्स नहीं बनेगा और फ्रूट नहीं बनेगा। तो क्रिप्टो गेम्स जिनमें सीड्स, फ्लावर, फ्रूट्स नहीं होते, ऐसे पौधों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है थैलोफाइटा। सारे नाम को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम का तुम क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। थैलोफाइटा जो है, इसको कहते हैं ऐसे पौधे जिनमें बॉडी पार्ट्स नहीं होता, है ना। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होता, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब चीज नहीं होते। और वो थैलस की तरह दिखते हैं। थैलस का मतलब है थैली। थैलस को समझ सकते हो, थैली के जैसा, एक झुंड के जैसा। तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि रूट्स है, वो बिल्कुल एक सिमिलर दिखेगा। जो थैलोफाइटा है इसमें वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता। थैलोफाइटा जितने भी प्लांट्स हैं उसमें लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो है थैलोफाइटा। सबसे ज्यादा जो पौधे हैं वो थैलोफाइटा के ही हैं, जिनमें क्या है, रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होता। ऐसे पौधों को प्रिमिटिव प्लांट्स भी कहा जाता है। ध्यान देना कि
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिमिटिव प्लांट्स। ऐसे पौधों को प्रिमिटिव प्लांट्स भी कहा जाता है। प्रिमिटिव का मतलब सबसे पहला, सबसे बेसिक। अब सबसे पहले प्लांट्स में डेवलप कौन हुआ? थैलोफाइटा डेवलप हुआ। थैलोफाइटा के बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्लांट बनते गए इवोल्यूशन में। थैलोफाइटा जो है इसमें सिर्फ एल्गी होता है। जितने भी एल्गी हैं मल्टी सेलुलर, हम लोगों ने प्रोटिस्टा में भी एल्गी पढ़ा था, पर वो एल्गी जो थे यूनिसेलुलर थे, एक ही सेल से बना था। अब जो एल्गी है ये मल्टी सेलुलर है। दोनों का फीचर बिल्कुल सेम होता है, बस पहले वाला जो एल्गी है उसमें एक सेल से बना था और ये एल्गी जो है कई सारे सेल से बने। इसीलिए इस एल्गी को प्लांट में रखा गया। और हम लोग एल्गी पढ़ते टाइम पे भी पढ़े थे ना कि एल्गी इज द लाइक जो है वो प्रिमिटिव प्लांट्स कहते हैं उसको, या फिर एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स कहते हैं। एल्गी से ही पौधे डेवलप हुए हैं। कुछ एल्गी जैसे कि ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है ना, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो आयोडीन बनाने के लिए होता है, कई सारे मेडिसिन में होता है। आजकल एल्गी जो है उसको समुद्र को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, एनर्जी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, बायोफ्यूल में भी इस्तेमाल होता है। तो एल्गी का बहुत वर्सेटाइल यूज है। दूसरा जो ग्रुप है वो है थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा जिसमें रूट, स्टेम और ये लीव्स नहीं था। वेल डिफरेंट, काम सारा हो रहा है पर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। ब्रायोफाइटा ये पहला ऐसा ग्रुप है। अब देखो ध्यान से देखना, इन पौधों को पानी की तो चाहिए जरूरी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है। तो ये पौधे को पानी एब्जॉर्ब करने के लिए तो रूट है नहीं इसके पास, तो ये पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा? इनके पत्तों में ही पानी को एब्जॉर्ब करने की सिस्टम बनी होती है। इसका मतलब थैलोफाइटा जो है ये कैसा प्लांट है? एक्वेटिक, पानी में उपजने वाला। ये सिर्फ पानी में ही होता है, एक्वेटिक प्लांट है ये, है ना, सिर्फ पानी में ही होता है। ब्रायोफाइटा पहला ऐसा ग्रुप है प्लांट का जो कि जमीन पे उत्पन्न हो सकता है। पहला ऐसा प्लांट का ग्रुप है जो जमीन पे भी उत्पन्न हो सकता है। इस ब्रायोफाइटा में जाइलम एंड फोलेम जो है वो नहीं होते। इसका मतलब वेस्कुलर टिश्यूज होता है, नहीं होता। इन हर लाइन को अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। ब्रायोफाइटा ऐसा ग्रुप है प्लांट का जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होता, साइलम और फोलेम नहीं होते। क्या इसमें रूट, स्टेम और लीफ भी नहीं होता? रूट, स्टेम, लीव्स होता है पर ट्रू नहीं होता, है ना, मतलब कि वेल डेवलप्ड नहीं होता। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट बट नॉट वेल डेवलप्ड और वेल डिफरेंशिएटेड। तो इसे एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट लैक्स ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनमें से कौन सा ऐसा पौधों का समूह है जो ट्रू रूट्स, स्टेम, लीफ जिसमें नहीं होता? तो ट्रू ब्रायोफेटा में होता है पर ट्रू नहीं होता। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं एम्फीबियन कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन शब्द का मतलब है ऐसा चीज जो पानी के साथ साथ जमीन पे भी रह सके। एम्फीबियन का मतलब वाटर एंड लैंड दोनों पे सरवाइव कर सके, जैसे कि फ्रॉग। जो मेढक होता है वो एम्फीबियन है, पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है। तो क्वेश्चन में अभी रिसेंटली 2020 2021 पिछले साल भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स।
कौन सा पौधा को एम्फीबियन पौधा भी कहते हैं? तो किसको कहेंगे, किस तरह के पौधे को? ब्रायोफाइटा को। सॉरी। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब जो जमीन पे उत्पन्न हो पाए ना। अब ये हमेशा जमीन पे नहीं रह सकता, इसको जमीन और पानी दोनों चाहिए। जितने भी एम्फीबियन कैटेगरी के प्लांट्स या एनिमल हैं, वो जमीन पे रह तो सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर चाहिए। मतलब वो पहले पानी में रहते थे, धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो वो लैंड पे भी रह सकते हैं, लेकिन अभी भी रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। कुछ उदाहरण अगर हम लोग देखें तो मॉस है, हॉर्न वॉल्ट है ना, लीवर वॉल्ट है, ऐसे कुछ चीज है। इसमें आपको दो नाम बस याद रखना, एक मॉस का और दूसरा स्फाइग्नम का। तो मॉस, स्फाइग्नम ये सारे ऐसे चीज हैं जो कि एम्फीबियन प्लांट हैं, पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। स्फाइगम के बारे में एक खास बात है कि स्फाइगम जो है ब्रायोफेटा प्लांट है, और ये पानी को अपने वजन के 18 गुना ज्यादा पानी को सोख सकता है। स्फाइगम जो है अपने वजन से 18 गुना ज्यादा पानी को सोख सकता है। इसका इस्तेमाल फ्यूल की तरह होता है, एंटीसेप्टिक की तरह होता है। अब देखो कि इन सारे प्लांट को हम लोगों ने यहां पे देखा, नो वेस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफेटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, लेकिन ब्रायोफेटा में सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड है वो है स्फाइग्नम। स्फाइग्नम जो है उसमें वेस्कुलर टिश्यूज तो नहीं होते, लेकिन कंडक्शन होता है। वेस्कुलर टिश्यूज का पर्पस क्या था? वेस्कुलर जो टिश्यूज थे, जाइलम और फोलेम, उनका पर्पस क्या था? कंडक्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो स्फाइग्नम में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होता क्योंकि ब्रायोफेटा का है, लेकिन फिर भी कंडक्शन होता है। कंडक्शन होता है पैरेन्केमा। पैरेन्केमा एक अलग तरह का टिश्यू है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पैरेन्केमा टिश्यूज जो है उससे कंडक्शन होता है स्फाइग्नम में। इसीलिए स्फाइग्नम को हम लोग प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। प्रिमिटिव शब्द का मतलब है सबसे पहला। प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट, ऐसा वेस्कुलर प्लांट जो सबसे पहले डेवलप हुआ। तो वेस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होना होगा? जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन या फिर कंडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसमें होता है, मतलब कोई चीज कहीं पे एब्जॉर्ब हो रहा है और उसका इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। ठीक है, बन कहीं रहा है और यूज कहीं और हो रहा है। तो अगर ऐसा जहां पे भी होगा उसमें एक कंडक्शन होना चाहिए, एक बीच का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो स्फाइग्नम को प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। जो ऊपर हम लोगों ने थैलोफेटा और ब्रायोफाइटा पढ़ा, ये दोनों जो है नॉन वेस्कुलर हैं। इसके बाद जितने भी कैटेगरी आगे हम लोग पढ़ेंगे वो सारे वेस्कुलर प्लांट है। वेस्कुलर प्लांट का मतलब जिनमें जाइलम एंड फोलेम हो। जाइलम और फोलेम जिसमें होगा उसको वेस्कुलर प्लांट कहेंगे। अभी तक थैलोफेटा एंड ब्रायोफेटा में वेस्कुलर नहीं था वो। लेकिन प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट अगर पूछा जाए कि कौन प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है, तो वो स्फाइग्नम है। स्फाइग्नम ब्रायोफेटा का आता है। स्फाइग्नम एक मॉस जो है उसका प्रकार है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है वो मोस्टली जो वेट जगह होते हैं, मतलब जमीन पे पाया जाता है ये, पर वेटलैंड, भीगी जमीन जो है वेटलैंड में पाया जाता है। जैसे नदी के किनारे, तालाब के किनारे, छोटे जहां पे हमेशा पानी लगा रहता हो, भीगा हो। ऐसे प्लांट की जो बॉडी है, द प्लांट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टीम एंड लीव्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो टेरिडोफाइटा है, ऐसा प्लांट जिसमें रूट्स, स्टेम और लीव्स डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो देखो क्वेश्चन
बड़ा ही आसान रहता है अगर तुम्हें इन सब चीज़ों बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में ये चीज़ है कि हमें समझ करके उसको याद रखना है। कई सारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं कि किस पौधों में जो है इनमें से कौन-सा प्लांट्स हैं जिसमें रूट, स्टेम और लीफ जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब अलग-अलग होते हैं। तो वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। इन पौधों में वैस्कुलर सिस्टम होता है। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब कि पत्तों में वाटर, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से। तो रूट से लीव्स तक जाने का जो सिस्टम है, बीच का जो रास्ता है, इस सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। सेलागिन जीनिया इसको कहते हैं, सेलेनगिना, जो कि टेरिडोफाइटा में। तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी प्लांट का देखा कि हेलोफाइटा सबसे बेसिक प्लांट जिसमें रूट, स्टेम और लीव नहीं होता है। ब्रायोफेटा जो कि पहला ग्रुप है जो लैंड में भी रह सकता है। इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, लेकिन रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो होता है पर डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, तीनों मिला हुआ होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है इट लैक्स ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ब्रायोफेटा को एम्फीबियन कैटेगरी ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। हमने स्फाइग्नम के बारे में भी देखा है, स्फेग्नम के बारे में, कि ये सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो पानी सोख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आपने केला, बनाना का प्लांट देखा होगा, अगर उसको क्रश करोगे उसमें कितना वाटर निकलता है। हमारे बॉडी में भी ज्यादातर हमारा बॉडी वाटर से बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें मोर देन 90% जो उसका मास है वो पानी होता है। स्फाइग्नम एक ऐसा पौधा है जो अपने वजन का 18 गुना ज्यादा तक पानी उसके बॉडी में हो सकता है। स्फाइग्नम को प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। तीसरा हम लोगों ने टेरिडोफाइटा के बारे में देखा जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। वेस्कुलर सिस्टम पहला कैटेगरी का ऐसा प्लांट है, पहला ऐसा कैटेगरी है प्लांट का जिसमें वेस्कुलर सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। वेस्कुलर सिस्टम पूरी तरह से क्या होता है? विकसित होता है। इस इस प्लांट को, जो टेरिडोफाइटा है, उसे हम लोग प्रिमिटिव प्लांट्स विथ वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ध्यान देना कि प्रिमिटिव प्लांट विथ वेस्कुलर सिस्टम, इससे पहले हम लोगों ने स्फाइग्नम को भी बोला था। स्फाइग्नम इस कैटेगरी का ब्रायोफेटा का एक पौधा है। स्फाइग्नम जो है ब्रायोफेटा का एक प्लांट है, एक पर्टिकुलर प्लांट है ना, जिसमें सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम जैसा कुछ डेवलप हुआ। और इसके बाद पूरा कैटेगरी जो टेरिडोफाइटा है उसमें वेस्कुलर सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो गया। तो सबसे पहला प्लांट कैटेगरी, प्रिमिटिव प्लांट्स कैटेगरी, ये कैटेगरी है प्लांट का जिसमें कि वेस्कुलर सिस्टम पूरी तरह से डेवलप्ड था, वो है टेरिडोफाइटा। तो हमने इन तीनों जो ग्रुप को देखा, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये ग्रुप जो है वो हैं क्रिप्टोगेम्स के। क्रिप्टोगेम्स का मतलब ऐसे पौधे जिनमें सीड्स, फ्लावर और फ्रूट नहीं होता। अगला जो कैटेगरी है जिसमें सीड्स, फ्लावर और फ्रूट डेवलप्ड होता है, इस कैटेगरी को फेनेरोगेम्स कहते हैं। इन सारे नाम को याद रखना है कि इन सब का हिंदी नाम कुछ नहीं होता है, हिंदी में भी फेनेरोगेम्स ही लिखा होता है। फेनेरोगेम्स ऐसे पौधे हैं जिनमें सीड्स, फ्लावर और फ्रूट्स पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। फेनेरोगेम्स दो तरह का हो सकता है। एक जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी जो है वो ऐसा पौधा है जिसके सीड्स नेकेड होते हैं।
सीड्स नेकेड होते हैं, इसका मतलब कि सीड के चारों तरफ फ्रूट नहीं होता। सीड्स जो होते हैं उसी के चारों साइड पे क्या होता है, फ्रूट डेवलप होता है। हम जब भी किसी फ्रूट को, फल को खाएंगे तो उसके बिल्कुल बीचों बीच में हमें उसके बीज मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें सीड्स तो होता है पर फ्रूट डेवलप नहीं होता। ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं कि वो नेकेड सीड है। अगर सीड के चारों तरफ फल नहीं लगा हुआ है तो ऐसे सीड्स को नेकेड सीड कहते हैं, और इस कैटेगरी के प्लांट को जिम्नोस्पर्मी कहते हैं। नाम याद रखे रहेगा, जिम्नोस्पर्मी। इस तरह के जो जिम्नोस्पर्मी है इसमें कई सारे पेड़ भी हैं और बुशेस भी हैं। बुशेस का मतलब होता है झाड़ियां। जो झुग्गी झाड़ियां होती है ना, मतलब पौधा और पेड़ के बीच का जो प्लांट्स होता है उसको बुशेस कहते हैं। इन सारे प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीव्स पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। ऐसे पौधे, जिम्नोस्पर्मी के जो पौधे हैं उनमें ऊडी, ऊडी का मतलब देखो, हर पौधों, हर पेड़ में जो है लकड़ियां बनती है, पर जिम्नोस्पर्मी वाले पेड़ में बहुत बढ़िया, बहुत मात्रा में लकड़ी होती है, बहुत मात्रा में इसके स्टेम जो होते हैं उसमें काफी मात्रा में हमें वुड मिलती है। पेरिनियल का मतलब है जो सालों भर होता हो, हर मौसम में, हर मौसम में होता है। और टॉल भी होता है, बहुत लंबा होता है। इनफैक्ट दुनिया का जो सबसे लंबा प्लांट है, सबसे लंबा जो दुनिया का प्लांट है, जो पेड़ है, सिक्वोया जिनेटिया, जिसकी हाइट 120 मीटर है। जो सिक्वोया जुनिटिया है, सबसे लंबा प्लांट, सबसे लंबा पेड़ दुनिया का, वो एक तरह का जिम्नोस्पर्मी है। एक नया शब्द है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है हवा के थ्रू होता है। पॉलिनेशन जो है वो है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि पॉलिनेशन क्या है। जो सिक्वोया जिग्निटिया है इसे हम लोग रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। ऐसे ऐसे जो जिम्नोस्पर्मी जो है वो मोस्टली लंबे होते हैं पेड़, है ना, जिनमें की काफी मात्रा में लकड़ियां मिलती है। कुछ एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पाइन का हम लोग ने नाम सुना है। इसमें कई सारे पौधे हैं जो भारत में नहीं होते, कई सारे पेड़, है ना, जैसे काइकस, एफेड्रा, है ना। लेकिन पाइन ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। पाइन ट्री आप आगे भी पढ़ोगे, भारत के हिमालय क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा, है ना, काफी मात्रा में पाइन ट्री लगाया गया था। ऐसे जो पाइन ट्री होते हैं काफी लंबे होते हैं और इनकी लकड़ी जो होती है बहुत बढ़िया होती है। पाइन ट्री का सबसे प्रमुख यूज जो है, अंग्रेजों ने जिस वजह से पाइन ट्री को लगाया था, वो था रेलवे ट्रैक बिछाने में। पहले रेलवे ट्रैक के नीचे में लकड़ी के ये लगे होते थे, लकड़ियां लगाई जाती थी। अब वहां पे कंक्रीट की बेस लगाई जाती है, लेकिन पहले लकड़ियां लगाई जाती, और ये सारे लकड़ी जो है पाइन ट्री के होते थे। उसके बाद दियोदार ट्री का हम लोगों ने नाम सुना है। ये सारे ट्री जो है वो हार्डवुड है। हार्डवुड का मतलब इनकी लकड़ियां जो है बहुत मजबूत होती है और फर्नीचर बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। तो फेनेरो गेम्स, जिसमें सीड्स जो है, सीड्स, फ्लावर और फ्रूट होते हैं, इनको हम लोगों ने दो भाग में बांटा। एक जिसमें नेकेड सीड है, मतलब सीड्स और फ्लावर है लेकिन फ्रूट नहीं है। क्वेश्चन अगर मान लो पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कैटेगरी का प्लांट है जिसमें फ्रूट्स नहीं होता, क्या कहोगे? जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी जो है इसमें फ्रूट्स नहीं होता। ये क्यों नहीं होता फ्रूट्स? क्योंकि इसके सीड्स नेकेड होते हैं। सीड्स नेकेड तो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो फ्रूट ही तो सीड्स को कवर करता है। तो फेनेरो गेम्स का पहला जिम्नोस्पर्मी और दूसरा एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी ऐसे पौधे हैं, है ना, ऐसा जिम्नोस्पर्मी है जो, जिसके सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि सीड्स आर कवर्ड। इनमें
ऐसे पौधों में रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर ये सारे पार्ट्स होते हैं। एंजियोस्पर्मी में सारे पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स ये सब तो है ही, इसके साथ ही फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, सीड्स भी है। तो एंजियोस्पर्मी में रूट्स, स्टेम, लीव्स ये तीनों होने के साथ साथ फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स ये तीनों भी पाए जाते हैं। अब इसके जो सीड्स होते हैं, कई सारे पौधों का सीड्स आपने देखा होगा जिसमें दो भाग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि राइस और व्हीट, गेहूं और चावल के दाने में, या दाल देख लो, किसी भी दाल, तुमने चने के दाल देखा होगा, बिल्कुल चने का दाल जो है, चना जो है वो एक सीड है, और उस सीड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। तो एंजियोस्पर्मी जिसका सीड कवर्ड होता है ये दो तरह का हो सकता है। एक मोनोकोटलीडोन्स, मोनोकोटलीडोन्स का मतलब है ऐसे सीड्स जिसके सिर्फ एक ही पार्ट होते हैं। कॉटलीडोन्स का मतलब होता है पार्ट, मोनो मतलब एक, तो ऐसे सीड्स जिसमें सिर्फ एक पार्ट है, ऐसे सीड्स के जो, ऐसी जो प्लांट की कैटेगरी है उसे मोनोकोटलीडोन्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि ग्रासेस, घासें, लिलीज, है ना, पाम ट्री जो खजूर है, उसके बाद गार्लिक, ओनियन, बनाना, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके सीड्स जो हैं वो क्या होते हैं, जिसके सीड्स में सिर्फ सिर्फ एक पार्ट होता है। बड़े ध्यान से सुनना, अगर नोट करने का टाइम मिलता है तो नोट करना, या फिर बाद में मैं पीडीएफ से नोट कर लेना। अच्छे से समझ जाओगे तो कभी दोबारा इसको, इसमें दिक्कत नहीं होगी। और आज के जो चैप्टर हैं ये सारे चैप्टर में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो पहला ये कैटेगरी जिसके सीड्स का सिर्फ एक ही पार्ट हो, एग्जाम्पल में क्या है, ग्रास, लिलीज, पाम ट्री, ओनियन, बनाना। दूसरा जो है वो है डाइकॉटलीडोन्स। डाइकॉटलीडोन्स मतलब, डाई का मतलब टू और कॉटलीडोन्स का मतलब पार्ट। ऐसे ऐसे सीड्स, ऐसे पौधे हैं जिसके सीड्स के दो पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड, जूट, लेडी फिंगर, है ना, जितने भी पल्सेस, जितने भी दलहन अनाज हैं, जितने भी दलहन मतलब जितने भी दालें हैं, इन सब के जो सीड्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लेमन, है ना, ऑरेंज, पोटैटो, चिल्ली, ब्रिंजल, टोमेटो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आलमंड। तो इन सारे ऐसे हैं जिसके बीज जो है वो कैसा होगा, इसमें दो पार्ट होगा, इसीलिए इसको डायकॉटलीडोन्स कहते हैं। तो हमने कई तरह के जो है कैटेगरी को पढ़ा। सबसे पहला थैलोफेटा, ब्रायोफेटा, टेरिडोफाइटा। इन तीनों का जो कैटेगरी है, देखो स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। तो पहला कैटेगरी था क्रिप्टो गेम्स, और दूसरा कैटेगरी था फेनेरो गेम्स। इन दोनों कैटेगरी में हम लोगों ने थैलोफेटा, ब्रायोफेटा एंड टेरिडोफाइटा, इसे हम लोग क्रिप्टो गेम्स, और दूसरा जो कैटेगरी है फेनेरो गेम्स का। इन दोनों के नाम का मतलब क्या है? क्रिप्टो गेम्स ऐसे पौधे हैं जिसमें नो सीड्स, जिसमें सीड्स नहीं पाया जाता। सीड्स नहीं पाया जाता, दैट मीन्स कि फ्लावर भी नहीं होता और फ्रूट भी नहीं होता। फेनेरो गेम्स है जिसमें जिसमें सीड्स पाया जाता है। हाँ, तो क्रिप्टो गेम जिसमें सीड नहीं पाया जाता उसको हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनेरो गेम्स जिसमें सीड्स पाया जाता है इसको हम लोगों ने जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी में डिवाइड किया। एंजियोस्पर्मी क्या है? जिसमें सीड कवर्ड होते हैं, सीड्स आर कवर्ड,
कवर्ड बाय, किस चीज से कवर्ड होता है? फ्रूट से। जिम्नोस्पर्मी वो है जिसमें सीड नेकेड होते हैं। थैलोफेटा, ब्रायोफेटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों का हम लोग फीचर। अब यहाँ पे एक चीज का देखो, सीड फॉर्मेशन, किन किन में सीड्स होता है और किस में सीड्स नहीं होता है। थैलोफेटा में सीड्स होता है नहीं, क्योंकि क्रिप्टो गेम्स, तीनों क्रिप्टो गेम्स हैं और तीनों क्रिप्टो गेम्स का डेफिनेशन ही वही है कि वो प्लांट जिसमें सीड्स नहीं होता। तो सीड्स थैलोफेटा में नहीं होगा, ब्रायोफेटा में नहीं होगा, टेरिडोफाइटा में नहीं। जिम्नोस्पर्मी में सीड्स होता है, यस होगा। एंजियोस्पर्मी में सीड्स होगा, हाँ होगा। वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है? जो टिश्यू पानी और खनिज, मिनरल्स और वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करते हो पौधों में। जाइलम एंड फोलम, इन दोनों के बारे में हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैस्कुलर टिश्यूज क्या थैलोफेटा में होता है? नहीं होता। ब्रायोफेटा में वेस्कुलर टिश्यूज होता है? नहीं होता है। वेस्कुलर टिश्यूज कहाँ से स्टार्ट होता है, किस कैटेगरी से? टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू होता है। जिम्नोस्पर्मी में होता है, यस होता है। एंजियोस्पर्मी में होता है, यस होता है। प्लांट बॉडी, क्या प्लांट जो है उसके पास रूट, स्टेम और लीव्स होता है, डिफरेंशिएटेड होता है? सबसे पहला जो ग्रुप है थैलोफाइटा, इसमें नहीं होता, मतलब रूट, स्टेम और लीफ भी नहीं होता, जड़ें, तने और पत्तियां नहीं होती। दूसरा जो ग्रुप है कौन सा? ब्रायोफेटा। ब्रायोफेटा में यस होता है, रूट, स्टेम और लीव्स होता है, पर ट्रू नहीं होता। इसका मतलब है कि उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तीनों है तो उसमें, पर आप तीनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। टेरिडोफाइटा में है, यस है। जिम्नोस्पर्म में है, यस है। एंजियोस्पर्मी में है, यस है। सीड्स के बारे में हमने देखा कि इसमें सीड्स नहीं है, इसमें सीड्स नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सीड्स है पर नेकेड है, और इसमें सीड्स है फ्रूट के साथ है। मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट का मतलब सीड्स के एक पार्ट और डाइकॉट का मतलब सीड्स के दो पार्ट। इनका अलग भी नाम है। इससे सबसे पहले जो थैलोफेटा है उसको हम लोग प्रिमिटिव प्लांट्स कहते हैं। ब्रायोफेटा को एम्फीबियन प्लांट कहते हैं, दैट इज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरिडोफाइटा को प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। हैबिटेशन, दैट मीन्स कि किस जगह पे पाया जाता है। पहला जो ग्रुप है थैलोफाइटा, वो पूरी तरह से वाटर में ही पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है। ब्रायोफेटा एम्फीबियन प्लांट जिसको कहते हैं, वो पानी और लैंड दोनों पे पाया जाता है। पानी इसको रिप्रोडक्शन के लिए, सिर्फ इसका रिप्रोडक्शन जो है ब्रायोफेटा वाले ग्रुप का, वो वाटर में ही होता है। तीसरा जो टेरिडोफाइटा था वो वेट, ऐसे जगह पे पाया जाता है जो वेट हो, जैसे कि वेटलैंड। दूसरा जो फेनेरो गेम्स का पहला कैटेगरी था जिम्नोस्पर्मी, वो पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे ही पाया जाता है। और एंजियोस्पर्मी भी टेरेस्ट्रियल है, मतलब जमीन पे ही पाया जाता है। तो ये पूरे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने चीजों को, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत है?